अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद प्यारे बच्चों। आज की मेरी क्लास है 8वीं जमात का 5वां लेसन अ सर्वाइवर स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और इसमें दिखाए जाने वाले तर्जुमे पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अ सर्वाइवर स्टोरी, एक जिंदा बचने वाले की कहानी। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बोर्न ऑन September 18, 1971 इन प्लानो, टेक्सास। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग 18 सितंबर 1971 सन ईस्वी में प्लानो, टेक्सास में पैदा हुए। सिंस हिज यंगर डेज ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स। अपनी कम उम्र के दिनों में ही वो एथलेटिक्स में दिलचस्पी रखते थे। ही बिगैन रनिंग एंड स्विमिंग एट द एज ऑफ 10। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही दौड़ना और तैरना शुरू किया। बाय 13 ही बिगैन कॉम्पिटिंग इन अडल्ट एथलेटिक ट्रायथलॉन्स। 13 साल की उम्र तक उन्होंने बालिग ट्रायथलॉन मुकाबले में हिस्सा लेना शुरू किया। एट द एज ऑफ 16 ही वन नेशनल स्प्रिंट कोर्स ट्रायथलॉन चैम्पियनशिप। 16 साल की उम्र ही में उन्होंने कौमी स्प्रिंट कोर्स ट्रायथलॉन में चैम्पियनशिप जीत ली। द नेक्स्ट ईयर ही बिकेम नंबर 1 ट्रायथलॉन अंडर 19 ईयर एज ग्रुप। अगले साल वो 19 साल से कम उम्र के ट्रायथलॉन में नंबर 1 बन गए। लैंस सून चोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साइकिलिंग। लैंस ने जल्द ही साइकिलिंग पर तवज्जो मरकूज़ करने का इंतखाब किया। ही बिकेम द यूएस नेशनल एमेच्योर चैम्पियन। वो यूएस नेशनल एमेच्योर चैम्पियन बन गए। By cycling and sports world felt stunned at Lance Armstrong's performance. लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की कारकर्दगी पर साइकिलिंग और खेलों की दुनिया दंग रह गई। बट अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 1996 ही सफर्ड फ्रॉम टेस्टिकुलर कैंसर। लेकिन बदकिस्मती से अक्टूबर 1996 सन ईस्वी में वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो गए। इट हैड स्प्रेड टू द लंग्स एंड द ब्रेन। वो फेफड़ों और दिमाग तक फैल चुका था। डॉक्टर्स हैड टू परफॉर्म अ सर्जरी बट हिज कंडीशन वॉज टू बैड टू टेक अप दिस ऑपरेशन। डॉक्टरों को एक सर्जरी करनी थी, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो इस ऑपरेशन को नहीं करवा सकते थे। लैंस वॉज अ मैन हु वुड नॉट गिव अप ईजीली। लैंस एक ऐसे आदमी थे जो आसानी से हार नहीं मानते थे। After months of chemotherapy, his bones got weakened. महीनों की कीमोथेरेपी के बाद उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गईं। And he was not able to pedal his bicycle even for a short distance around his house. वो अपने घर के अतराफ थोड़ी दूर तक भी अपनी साइकिल को पेडल करने के लिए काबिल नहीं रहे। His illness weakened him physically. उनकी बीमारी ने उन्हें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर दिया। However, mentally he was getting stronger. ताहम वो ज़हनी तौर पर मजबूत हो रहे थे। He determined not only to survive but also to return to cycling. उन्होंने न सिर्फ ज़िंदा रहने बल्कि साइकिलिंग में वापस आने का अज़्म किया। At the end of chemotherapy treatment, he found his cancer had miraculously gone. कीमोथेरेपी के इलाज के इख्तिताम पर उन्होंने पाया कि उनका कैंसर मौजिज़ाना तौर पर चला गया है। In February 1997, he was declared cancer free. फरवरी 1997 सन ईस्वी में उन्हें कैंसर से पाक करार कर दिया गया। His bicycle now became the symbol of his magic spell. उनकी साइकिल अब उनके जादू मंतर की अलामत बन गई थी। His contention was, उनका एतराज़ था, If I still can move, it means I am not sick. उनका एतराज़ था कि अब भी मैं हरकत करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं बीमार नहीं हूँ। लैंस वॉज रिकग्नाइज्ड अर्लियर एज अ ग्रेट वन डे रेसर। लैंस को पहले एक दिन के अजीम रेसर के तौर पर जाना जाता था। बट ही कुड नॉट टेक अप द रेस विच लास्टेड फॉर डेज और वीक्स। लेकिन वो उस रेस में हिस्सा नहीं ले सके जो दिनों या हफ्तों तक जारी रहे। इट डिमांडेड ग्रेट स्ट्रेंथ टू रेस अलॉन्ग द माउंटेनियस एरिया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के साथ दौड़ लगाने के लिए बड़ी ताकत का मुतालबा किया। इट वॉज अ ट्रू टेस्ट फॉर दोज होपिंग टू बी द वर्ल्ड क्लास रेसर्स।
ورلڈ کلاس ریسر بننے کی امید رکھنے والوں کے لیے یہ ایک حقیقی امتحان تھا۔ He had done Tour de France only once. انہوں نے صرف ایک بار ٹور ڈے فرانس کیا تھا۔ He had to drop off on other occasion because of fatigue اور accidents. تھکاوٹ اور حادثوں کی وجہ سے انہیں دوسرے موقعوں کو چھوڑ دینا پڑا۔ Coaches and friends advised him not to take up the race. کوچ اور دوستوں نے انہیں ریس میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دیا۔ But he took up the race and won. لیکن انہوں نے ریس میں حصہ لیا اور جیت حاصل کی۔ He reached the finish line in Paris 7 minutes and 37 seconds earlier than the other competitors. وہ پیرس میں دوسرے حریفوں کے مقابلے 7 منٹ اور 37 سیکنڈ پہلے فنش لائن تک پہنچ گئے۔ This was really commendable. اور یہ واقعی قابل تعریف تھا۔ لینس won Tour de France successfully in 2000, 2001, 2002 and 2003. لینس نے 2001، 2002 اور 2003 میں ٹور ڈے فرانس کامیابی سے جیتے۔ While fighting his cancer, he defeated his life's greatest enemy, cancer. کینسر سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دشمن کینسر کو شکست دی۔ He brought hopes to many people who were suffering from cancer. انہوں نے بہت سے لوگوں کے لیے امیدیں لے کر آئے جو کینسر میں مبتلا تھے۔ He set up Lance Armstrong Foundation only to help these people. انہوں نے صرف ان لوگوں کی مدد کے لیے لانس آرمسٹرانگ فاؤنڈیشن قائم کی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس سبق کا اردو ترجمہ۔ اس سبق کو پڑھیں، سمجھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں۔ شکریہ۔